हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। भले ही हमारे देश में मशीनें हार मान जाएं, पर जुगाड़ू इंसान कभी भी हार नहीं मानता है। कुछ लोग तो इतने बड़े जुगाड़ू होते हैं कि वो जुगाड़ कर कर के वैज्ञानिक बन जाते हैं। उनके जुगाड़ को देखकर नासा वाले भी कहते हैं कि भाई हमें नौकरी दे दो। तो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये भाई सब इतने गरीब थे कि इनके पास ताला खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो कुंडी में सेफ्टी पिन लगा देते हैं। इनके जुगाड़ को देखकर चोर भी कहेगा और इस गाड़ी वाले के पास तो गाड़ी का लॉक नहीं था, इसीलिए इसने अपने घर के दरवाजे की कुंडी निकाली और गाड़ी में लगा दी और इनका काम चल गया। अरे बाप रे। इसे कहते हैं मुश्किल समय में गधे को भी बाप बना लेना। दोस्तों, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन ना हो तो आप अपने सीलिंग फैन से ये जुगाड़ कर सकते हैं और अपने कपड़े आसानी से धुल सकते हैं। ये क्या बना दिया तुमने? हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने से कपड़े भी बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। भाई आपने कई जगह देखा होगा कि बाथरूम में लोटा बंधा रहता है ताकि लोटे की चोरी ना हो जाए, पर यहाँ पर चोर इतने ज्यादा है कि इन लोगों ने साबुन को भी बांध कर रखा है। लगता है कि ये टेम्पो ड्राइवर इस टायर के पूरे पैसे वसूल के ही मानेगा। इसका तो साफ कहना है कि जब तक टायर में जान रहेगी तब तक वो टायर चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ इन लोगों ने तो टेक्नोलॉजी से भी ऊपर का दिमाग लगाया है। भाई साहब को अनाज लेकर नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से ये अनाज सीधा ट्रॉली में गिरा रहे हैं। इन भाई को अपनी बीबी के बाल को कर्ली करना था, पर इनके पास कर्ली करने वाली मशीन नहीं थी, इसीलिए इन्होंने लाइटर को चूल्हे पर गर्म किया और उस पर अपनी बीबी के बाल लपेट लपेट कर बाल कर्ली कर दिए। भाई आपने इंसानों को पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ ये लड़का तो इस गधे को पढ़ा रहा है। ये लड़का इस गधे से पूछता है कि 1+1 कितना होगा, तो ये गधा 2 बार पैर हिलाता है, इसका मतलब हुआ 2। चलो भाई ये तो आसान था, अब इससे कुछ और पूछो। +2 जल्दी बताओ कितना होगा। ये लो भाई, इसने बता दिया 4। इसे कहते हैं होशियार गधा। यहाँ इस ड्राइवर को देखिए कैसे ये गाड़ी को चला रहा है। इनके गाड़ी की स्टीयरिंग खराब हो गई है, इसीलिए ये जुगाड़ से गाड़ी चला रहे हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई कुछ लोग बचपन से ही गरीब होते हैं। अब जैसे कि इन भाई साहब के पास पैसे नहीं थे साबुन खरीदने के लिए, इसीलिए ये फोटो में लगे साबुन से नहा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब तू फोटो से शादी भी कर ले। यहाँ देखिए इस लड़की की माँ ने इस लड़की को कैसा मेकअप किया है। इस लड़की के मेकअप को देखकर ऐसा लग रहा है कि खेत में गन्ना लगा पड़ा है। जब ये भाई सब ट्रेन में बैठे थे तो इन्हें नींद आने लगी, इसीलिए इन्होंने अपने गमछा बांधा और उसके अंदर अपना सर लगा लिया। अब ये आराम से ट्रेन में सो रहे हैं। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, इनकी नींद नहीं टूटेगी। भाई लोग फ्रिज में चीजें रखते हैं ताकि चीजें ठंडी रहें, लेकिन इन आंटी जी ने तो फ्रिज के अंदर कपड़े रखना शुरू कर दिया। अब इस नमूने के काम भी देख लीजिए। इसे मरने से ज्यादा इस बात की टेंशन है कि ये मॉनिटर चलता कैसे है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इन्हें अपने घर जाना था, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए इन्होंने अपने खाली खोपड़ी का इस्तेमाल किया। और देखिए कैसे ये सभी पन्नी ओढ़कर यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पूरे शहर में पानी लगा है, पर इस बाइक वाले को अभी भी चैन नहीं है। उसे तो अभी भी एंजॉय करना है। और रोड पर पानी देखते ही ये भाई साहब भी निकल पड़े जुगाड़ के साथ। लगता है कि इनके पास पैसे नहीं थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए, इसीलिए तो ये रोड पर लगे पानी को स्विमिंग पूल का पानी समझकर मजा ले रहे हैं। इस महान आदमी के भी काम देखें, कैसे इसने घर को ही रिक्शे पर उठा लिया। इसे कहते हैं तरक्की करना। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। जैसे कि इस गाड़ी वाले को देख लीजिए, इसने गाड़ी में कितना ज्यादा सामान लादा है, और तो और इन्होंने गाड़ी के बोनट के ऊपर भी सामान रख दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी चला कैसे रहे हैं। दोस्तों, कुछ पापा की परियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ ज्यादा ही दिमाग होता है, जैसे कि ये पापा की परी। यहाँ जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मोहतरमा कपड़े हटाती नहीं है और छाता लेकर खड़ी हो जाती है ताकि कपड़ा गीला ना हो। यहाँ इस मिस्त्री ने बाथरूम बनाया था, लेकिन इसने बेसिन ऐसी जगह लगाई है कि गेट ही नहीं खुल पा रहा है। अब जिसे बाथरूम लगी है तो वो बाथरूम में जाकर गेट कैसे बंद करेगा। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। इन भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि ये काम करने नहीं बल्कि काम करवाने के लिए आए हैं। देखिए कैसे ये आराम से काम कर रहे हैं और पीछे एक बंदा छतरी लेकर खड़ा है ताकि इन्हें धूप न लगे।
यहाँ पर ये कारपेंटर चौखट में दरवाजा लगा रहा था, लेकिन जैसे ही कारपेंटर भैया इसमें छेद करते हैं तो चौखट में से पानी निकलने लगता है। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। भाई पता नहीं प्लम्बर ने भी पाइप कहाँ फिट किया है। भाई आपने एक से बढ़कर एक कार देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कार देखी है? एक तो इस कार में सीट नहीं है और जो ड्राइवर की सीट है वो भी कमाल की है, और तो और देखिए कार का दरवाजा बंद कैसे हो रहा है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रील का बहुत ज्यादा नशा होता है, वो हर समय रील देखते रहते हैं। जैसे कि ये लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया है, लेकिन फिर भी इसे रील देखने का इतना शौक है कि ये अपने पैर से ही स्विप कर रहा है।